नमस्कार दोस्तों, अगर आप ITR भरने जा रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कौन सा ITR फॉर्म यूज करूं, ITR 1, ITR 2, ITR 3 या ITR 4, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सा ITR फॉर्म को यूज करना है फॉर ITR फाइलिंग बेस्ड ऑन इनकम सोर्स और रेजिडेंशियल स्टेटस। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं इस साल के ITR फॉर्म्स में, स्पेशली फॉर दोस्त चूजिंग ओल्ड टैक्स रेजिम। और लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको एक स्मार्ट सोल्यूशन भी दूंगा जिससे आप अपनी फाइलिंग बिना कंफ्यूजन के कंप्लीट कर सकते हो विद एक्सपर्ट हेल्प वाया फाइल माई रिटर्न। मैं हूं आपका ट्रस्टेड फाइनेंशियल एंड टैक्स एडवाइजर चैतन्य गर्ग, co-founder ऑफ फाइल माई रिटर्न एंड माई ओन CFO dedicated to making finance friendly. FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक फॉर्म से, ITR 1 जिसे सहज फॉर्म भी कहते हैं। तो आपके सबसे पहले क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि ITR फॉर्म किसके लिए वैलिड है। ये वैलिड है ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है और इनकम सिर्फ सैलरी या पेंशन या फिर उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, नॉट मल्टीपल, और अदर सोर्सेज जैसे कि FD इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट या फैमिली पेंशन। तो अब जानते हैं ITR 1 फॉर्म कौन यूज नहीं कर सकता। पहले NRI या फिर RNOR जो कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और जिनकी इनकम इज मोर देन 50 लाख रुपीज, या फिर अगर आपकी कैपिटल गेन्स इनकम है इवन इफ टैक्स फ्री वंस आर ओवर 1.25 लाख रुपीज, या फिर आपकी क्रिप्टो इनकम है या डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, या आपकी मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है, या फिर आपकी फॉरेन इनकम है, या फिर आपकी फॉरेन एसेट्स होल्ड करते हैं, और अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, या फिर आप होल्ड करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स। अब बात करते हैं अपने अगले फॉर्म की। अगर आप सैलरीड हो लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी सेल, तो ITR 2 आपके लिए बना है। ITR 2 फॉर्म किसके लिए वैलिड है? पहले रेजिडेंट या फिर NRIs के लिए, दूसरा HUFs के लिए, तीसरा जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है पर उनकी इनकम सोर्सेज जो आती हैं वो है सैलरी या पेंशन, या फिर मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज, या फिर कैपिटल गेन्स या डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट एंड फैमिली पेंशन, या फिर वो फॉरेन एसेट्स होल्ड करते हैं जिससे इनकम आ रही है या नहीं भी। नाउ लेट्स गेट टू नो ITR 2 फॉर्म कौन कौन नहीं यूज कर सकता। अगर आपकी बिजनेस या फिर प्रोफेशनल इनकम है, या फिर आप ITR फाइल कर रहे हैं अंडर प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE। ITR 2 में इस ईयर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इस बार कैपिटल गेन का ब्रेकअप मैंडेटरी देना होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट कॉस्ट, सेल वैल्यू एक्सेट्रा, और अगर आपने बायबैक लॉसेज सफर किए हैं उसके भी अलग कॉलम ऐड हुए हैं। तो एक्यूरेट डाटा एंट्री इज अ मस्ट। अब बात करते हैं उस फॉर्म की जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, ITR 3। ITR 3 फॉर्म वैलिड है इंडिविजुअल्स या फिर HUFs के लिए जिनकी बिजनेस इनकम है, या फिर प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, CA, फ्रीलांसर्स, इंट्राडे या शेयर ट्रेडिंग वाले बंदे, या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, या फिर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, या फिर आप अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करते हैं। क्रिप्टो इनकम इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, फ्रीलांसर्स अर्निंग फ्रॉम अपवर्क या फिर फाइवर एक्सेट्रा। ये तो बात हुई कौन ITR 3 फॉर्म यूज कर सकता है, पर ITR 3 फॉर्म यूज नहीं कर पाएगा वो कौन से लोग हैं? वो हैं इफ यू वांट टू डिक्लेयर इनकम अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, दैट इज 44AD, 44ADA, 44AE। इसके लिए ITR 4 इज नीडेड इंस्टेड ऑफ ITR 3। दूसरा, इफ यू आर सैलरीड विद ओनली कैपिटल गेन्स तो आपके लिए ITR 2 फॉर्म इज मोर एप्रोप्रिएट। ITR 3 फॉर्म्स आर एक्सटेंसिव, डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स, बैलेंस शीट्स, P&L एक्सेट्रा फिल करने होते हैं। If you are not sure, better consult FMR tax expert at the numbers given below. Now for the last form, ITR 4. अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो या फिर फ्रीलांसर हो विद इनकम अप टू 50 लाख रुपीज और आप प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर अपनी इनकम को डिक्लेयर करना चाहते हो, तो ITR 4 फॉर्म जिसे सुगम फॉर्म भी बोला जाता है वो आपके लिए बना है। ITR 4 फॉर्म वैलिड है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, HUFs या फिर पार्टनरशिप फर्म्स अदर देन LLPs अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है। थर्ड, बिजनेस या फिर प्रोफेशनल्स के लिए जो कि ऑप्ट कर रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44AD फॉर स्मॉल बिजनेसेस, 44ADA फॉर प्रोफेशनल्स लाइक आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, 44AE फॉर ट्रांसपोर्टर्स। पर ITR 4 फॉर्म वैलिड नहीं है इफ यू आर एन NRI, इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख रुपीज, if you are a doctor in a company or hold unlisted equity shares, if you are opting for normal taxation, then better use ITR 3. इस बार ITR 4 के एक्सेल यूटिलिटी में भी डिडक्शंस प्रूफ और कैपिटल गेन्स का ब्रेकअप का कॉलम ऐड किया गया है। अगर आप रॉन्ग फॉर्म चूज करते हो
तो आपकी रिटर्न या तो रिजेक्ट हो जाएगी या फिर डिफेक्टिव डिक्लेयर हो सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर रहे हैं। फॉर्म 10 IEA भरना मैंडेटरी है फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल्स जो कि ऑप्ट कर रहे हैं न्यू रिजीम। All deduction proofs like HRA, insurance, donations, ATC must be supported with policy number, PAN, registration number, etc. आपके LTCG, STCG की कैलकुलेशंस डिटेल में बतानी पड़ेंगी विद फुल ब्रेकअप इवन फॉर एग्जेम्प्ट गेन्स। एक्यूरेट शेड्यूल सैलरी का रिक्वायर्ड है जो कि फॉर्म 16 की वैल्यू से मैच करता हो। ITR 1 या ITR 4 के एक्सेल यूटिलिटी आस्क फॉर प्री-फिल्ड वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स नाउ। Any mismatch leads to validation error. ये सब मैन्युअली करना काफी टेक्निकल हो सकता है and any small mistake can lead to defective return और scrutiny. अब सवाल ये है कि क्या आप इन सब चीज़ों को मैन्युअली वेरीफाई कर सकते हो? इनकम हेड्स चेक करना, राइट फॉर्म चूज करना, ऑल डिस्क्लोजर्स भरना, सब विदाउट एनी एरर। अगर डाउट है तो फाइल माई रिटर्न के असिस्टेड फाइलिंग सर्विसेज को अभी ऑप्ट करो। आपका फॉर्म 16, AIS डिडक्शंस सब प्री चेक होगा। एक्सपर्ट आपके लिए करेक्ट ITR फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, कैपिटल गेन के शेड्यूल्स और STCG, LTCG के ब्रेकअप प्रॉपर्ली फिल करेंगे। फॉर्म 10 IE वेरिफिकेशन प्रोसेस सब आपके बिहाफ पे होगा। ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम का कंपैरिजन भी मिलेगा। आपके लिए क्या बेस्ट सूट करता है वो गाइडेंस भी मिलेगी। आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, फाइलिंग वैलिडेशन से लेके ई वेरिफिकेशन तक हमारे FMR टैक्स एक्सपर्ट्स आपके लिए हैंडल कर लेंगे। तो दोस्तों, अब जब आपको क्लियर है कि कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए सही है तो गलत चॉइस से बचिए और फाइलिंग डिले मत कीजिए। अभी विजिट कीजिए filemyreturn.co.in टू अवेल इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल असिस्टेड ITR फाइलिंग सर्विसेज। फाइल कॉन्फिडेंटली, चाहे आप सैलरीड हो या फ्रीलांसर या फिर इन्वेस्टर या NRI। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फाइल माई रिटर्न। मैं हूं चैतन्य गर्ग, को फाउंडर फाइल माई रिटर्न एंड माई ओन CFO dedicated to making finance friendly. FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.